आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 10th क्लास के लिए नई बुक लगवाई है सेशन 2022-23 के लिए, जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 13वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 12 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस बुक की तैयारी करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th पाठ है 13 और जो पाठ का नाम है वो है राष्ट्रीयता का विकास। और पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है, कैसे स्पष्ट करो। आंसर देखें। निश्चय ही राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है क्योंकि इसकी सुदृढ़ता एवं व्यापकता में ही देश की समृद्धि एवं प्रगति निहित है। जो देश आंतरिक रूप से जितना सघन और एक है वह उतना ही सशक्त एवं प्रभावशाली होता है। जिस देश के जन समुदाय में राष्ट्रीयता यानी कि देश के प्रति प्रेम की भावना का प्रतीक सद्भाव, सहिष्णुता एवं बलिदान की भावना होती है वह उतना ही अधिक ऊर्जावान व विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। आंसर देखें। राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना, भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय, भूगोल आदि राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व है। इन तत्वों का निर्माण और संरक्षण समर्पित जन समुदाय द्वारा ही होता है। जब तक राष्ट्र का एक एक घटक अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं करेगा तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। यदि एक भी तत्व के निर्माण में कमी रह गई तो राष्ट्र रूपी विशाल भवन की नींव कमजोर रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीयता के बाधक तत्वों को पहचान कर लिखो। आंसर देखें। संकीर्णता, स्वार्थता, कट्टरता आदि भावनाएं राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व हैं। इन भावनाओं के चलते व्यक्ति अपने राष्ट्रहित को दांव पर लगा देता है, जिससे देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से क्रमश गुलामी की ओर अग्रसर होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीयता की भावना सिखाने पढ़ाने से नहीं आती, यह स्वतः उद्भूत होती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करो। आंसर देखें। निश्चय ही राष्ट्रीयता की भावना सिखाने पढ़ाने से नहीं आती, यह स्वतः उद्भूत होती है, यानी कि स्वतः उत्पन्न होती है। यदि राष्ट्रीयता की भावना का विकास सिखाने पढ़ाने से होता तो हर पढ़े लिखे व्यक्ति में यह भावना कूट कूट कर भरी होती, परंतु ऐसा नहीं है। बैरिस्टर की परीक्षा पास कर चुके महात्मा गांधी में भी यह भावना तब उद्भूत हुई, यानी कि तब उत्पन्न हुई जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत होने के कारण ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया था और भारत आने पर भी उन्होंने भारतीयों के साथ अंग्रेजों का वैसा ही व्यवहार देखा। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष में राष्ट्रीय भावना का उद्भूत परिस्थितियों के अनुसार स्वतः होता है, न कि पढ़ाने अथवा सिखाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रहित में अपना हित त्याग देना चाहिए, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं, तर्क देकर स्पष्ट करो। आंसर देखें। इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि राष्ट्रहित के लिए अपना हित त्याग देना चाहिए। हम एक ऐसे देश में जन्मे हैं जिसमें हमारे सामने हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनमें देशभक्तों ने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के विकास के लिए अपने व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि दे दी थी। व्यक्ति के अपने जातीय, वर्गीय, समुदाय व संप्रदाय के हित प्राय राष्ट्रीयता की भावना में बाधक होते हैं। अतः व्यक्ति को निजी लाभ हानि की आकांक्षा से सर्वथा मुक्त होकर राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्यार्थी रूप में आप राष्ट्रीयता के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। आंसर देखें। विद्यार्थी के रूप में हम अपनी कक्षा को एक देश मानते हुए एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य करके, एक दूसरे की गलत आदतों को छुड़वाकर, आपस में संगठित होकर, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग से बचकर, अपनी संकीर्णताओं, स्वार्थ आदि का त्याग करके राष्ट्रीयता के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कर्तव्य का पालन करना भी राष्ट्रीयता के विकास की एक कड़ी है, उदाहरण सहित लिखो। आंसर देखें। यह कथन उचित ही कहा गया है कि कर्तव्य का पालन करना ही राष्ट्रीयता के विकास की एक कड़ी है। जी हम
जिस देश और समाज में रहते हैं उसमें प्राय सभी व्यक्तियों के कर्तव्य देश और समाज द्वारा पूर्व निर्धारित हैं। व्यक्ति चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, अमीर हो या गरीब, दुकानदार हो या कारीगर, सबके कर्तव्य निश्चित हैं। यदि वे सभी अपने अपने कर्तव्यों का यथोचित पालन करें तो राष्ट्रीयता का विकास द्रुत गति से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वयं को राष्ट्र प्रेमी कहलवाने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? आंसर देखें। स्वयं को राष्ट्र प्रेमी कहलवाने के लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। नंबर 1, हम अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार समय पर अपने कर्तव्य पूरे करेंगे। नंबर 2, राष्ट्र की भौगोलिक सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। नंबर 3, हम धार्मिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द बनाए रखेंगे। और नंबर 4 है, हम तमाम संकीर्णताओं व स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यापक जनहित में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मेरा भारत महान विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखिए। मेरे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे देश में जन्मा हूँ जो विश्व का एक प्राचीन तथा महान देश है, जिसका नाम भारत है। भारत ऋषियों, मुनियों, गुरुओं तथा अवतारों का देश है। इसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत इसकी सुरक्षा करता है, तो 3 अन्य दिशाओं में सागर इसकी सुरक्षा करते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं जो इसकी उपजाऊ भूमि का सिंचन करके अमृत तुल्य भोजन प्रदान करती हैं। इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। इस देश में समय समय पर अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी दिव्य वाणी से भारत को ही नहीं विश्व को भी आलोकित एवं चमत्कृत किया है। स्वतंत्रता के पश्चात मेरे देश ने हर क्षेत्र में आशा के अनुसार उन्नति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऋग्वेद में राष्ट्रीयता के विषय में क्या कहा गया है, उससे क्या स्पष्ट होता है? आंसर देखें। ऋग्वेद में राष्ट्रीयता के विषय में कहा गया है कि हम विविध, विशाल एवं बहुपद तथा बहुरक्षित स्वराज्य के कल्याणार्थ प्रयत्नशील रहेंगे। इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि उस समय के समाज में भी विविध मतों एवं विचारों को मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कल्याण कार्य के लिए संकल्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यजुर्वेद में राष्ट्रीय हित के विषय में क्या कहा गया है? आंसर देखें। यजुर्वेद में राष्ट्रीय हित के विषय में कहा गया है कि हमें राष्ट्रहित में जागृत रहना चाहिए। हम अपने राष्ट्र में सजग, सावधान होकर पुरोहित, नेतृत्वकर्ता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीयता का विकास कब जीवंत हो उठता है? तो आंसर देखिए। राष्ट्रीय संकट की घड़ी में जब सारा राष्ट्र एक तन एक मन होकर खड़ा हो जाता है तब राष्ट्रीयता का विकास जीवंत हो उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा गुण क्या है? आंसर देखिए। राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देशवासियों के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाती है। जब देश के लोग अपने देश को प्रेम करने लगते हैं तब निश्चय ही उस देश की राष्ट्रीयता का विकास सभी क्षेत्रों में होता है। वे राष्ट्र के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। उनके मन से संकीर्णता एवं स्वार्थता का लोप हो जाता है। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि 1 नंबर वाले पहला क्वेश्चन देखिए। किसी देश की आत्मा किस भाव को कहा गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीयता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यथेचिष्टे बहुपाये यतमहि स्वराज्य युक्ति किस वेद की है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह राष्ट्रीय जागरमय पुरोहिता किस वेद का कथन है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व है? तो इसका आंसर है राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना, भाषा और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है देश प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वार्थवश व्यक्ति किसे दांव पर लगा देते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रहित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है किसका कथन है? तो इसका आंसर है इकबाल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्र नायक हैं? तो इसका आंसर है भगत सिंह, महात्मा गांधी और वीर सावरकर। ये थे आपके क्लास 10th के नैतिक शिक्षा की किताब से 13वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।